हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव का आंसर की, जो कि 17 फरवरी 2021 को हुआ है। हमारे पास जो है क्वेश्चन का सेट जो है बी वाला है और विषय कोड इसका 112 है। तो इस बार जो है हमारे एग्ज़ाम में जो है प्रश्नों की संख्या, मतलब ऑब्जेक्टिव में प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन हमें जो है उतने ही प्रश्नों का उत्तर देना है, मतलब 40 प्रश्न का उत्तर देना है। लेकिन हमारे प्रश्नों की संख्या जो है कितनी है, 80 है। ठीक है, प्रश्न की संख्या इस वजह से बढ़ाई गई है कि लॉकडाउन होने की वजह से जो है बहुत सारे स्टूडेंट इस बार तैयारी नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा पहला प्रश्न जो है श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। पहला ऑप्शन है CO2 और H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। तीसरा है जल और ऊर्जा। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो इसमें जो है आपका सही आंसर हो जाएगा CO2 और ऊर्जा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा है दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है इनामेल होती है। क्लियर है। तीसरा है मानव आहार नाल सबसे लंबा भाग है, मतलब मानव के आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव के आहार नाल का जो है सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। चौथा प्रश्न में है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकोश, अंडाशय, वर्तिका, पत्तियां। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा परागकोश। आइए पांचवें प्रश्न में आते हैं। पांचवा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, चलनी नालिकाएं पाई जाती हैं जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में या एक कोशीय पौधों में। तो चलनी नालिकाएं जो पाई जाती है वो फ्लोएम में पाई जाती है। छठा प्रश्न है RBC की जीवन अवधि होती है। तो RBC की जीवन अवधि जो होती है 120 दिन होती है। आइए सातवें प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन या मास्टर सेल। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूरॉन। आठवां है अंडाणु निषेचित होता है। पहला ऑप्शन है योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में या फैलोपियन नलिका में। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा अंडाशय में। देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन लग रहा है। चलिए नौवें प्रश्न में आते हैं। वनस्पति तेलों में होती है। तो पहला ऑप्शन है लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। दूसरा है लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। तीसरा है लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। चौथा है लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। तो आपका इसमें ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं वनस्पति तेलों में होती है। 10वां प्रश्न में है ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं? तो ब्यूटेन के जो है 2 समावयवी संभव है, मतलब इसको जो है 2 तरह से इसका स्ट्रक्चर बना के लिखा जा सकता है ब्यूटेन को। ठीक है। 11वां प्रश्न है मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मेंडलीव के आवर्त नियम जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। तो आप लोग अमोनिया का सूत्र जानते होंगे NH3। तो इसमें अमोनिया हमारा 1 भाग है, हाइड्रोजन 3 भाग है। तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा? 1:3। 13वां प्रश्न में है निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? तो इसमें ऑप्शन में है पहला एथेन, एथाइन, मीथेन और तीसरा एथेनॉल है। तो आपका आंसर जो है सही आंसर एथेनॉल हो जाएगा। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न में है सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गंधका अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो आपका जो है सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। क्लियर है। 15वां प्रश्न है निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरीन, ये तीनों जो है आपके क्या है कार्बन के अपरूप है। तो इसलिए इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 16वां प्रश्न में है एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। आइए 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न में है निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, ये तीनों जो है आपका पादप हार्मोन है। तो शेष जो बच गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है ऑक्सीटोसिन, ये आपका पादप हार्मोन नहीं होगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा 17 का। 18 नंबर में आते हैं फूल में नर प्रजनन अंग है। तो फूल में जो है नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न में है निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो अमीबा, ईस्ट, पैरामीशियम, इन तीनों में जो है द्विखंडन होता है, लेकिन आपका जो है युगलीना में द्विखंडन नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है 19 का सही होगा। ठीक है। 20वां प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य है। 21वां प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा गया? ये क्वेश्चन तो आप में सब लोगों को पता होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। आइए 22वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न में है
हरे पौधे कहलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका उत्पादक। 23वां प्रश्न है नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो नर युग्मक में गुणसूत्र की जो संख्या होती है 46 होती है, लेकिन यहाँ आपको प्रश्न में देना चाहिए कि गुणसूत्र की संख्या कितनी जोड़ी होती है, यहाँ लिख देनी चाहिए आपको 23 जोड़ी ऑप्शन में देना चाहिए। तो आंसर आपका इस हिसाब से 23 होगा। आइए 24वां प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर में है ओजोन परत पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फियर में। 25वां प्रश्न है तैलीय कागज होता है। तो तेल लगा कागज जो होता है क्या होता है, पारदर्शक तो होगा नहीं, अपारदर्शक भी नहीं, क्या होता है, पारभासी होता है। तेल लगा कागज आप लोग पढ़े होंगे, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी तीनों चीज़। 26वां प्रश्न में है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। तो ये जो होता है इसका एसआई इकाई मात्रक विहीन होता है, मतलब इसका कोई इकाई नहीं होता है। आइए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। मतलब जो जितना माध्यम सघन होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, उतना ही कम होगी, और जो जितना विरल होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, उतना ही अधिक होगी। तो आपका हो जाएगा आंसर इसमें भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न में है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। क्योंकि वायु जो है हमारा क्या होता है, निर्वात की अपेक्षा, मतलब वैक्यूम के अपेक्षा जो है वायु हमारा क्या होता है, सघन होता है ना। तो वायु में जो है प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी। आइए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न में है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में जो है हमारा मुख्य फोकस 2 होता है। तो ये फिगर में आप लोग देख पाते होंगे कि इस तरफ एक यहाँ फोकस बनता है, एक इधर भी फोकस बनता है, तो 2 फोकस होता है। आइए 30वां प्रश्न है विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत का कुचालक होता है लकड़ी, है ना। प्लास्टिक भी विद्युत का कुचालक होता है। कार्बन विद्युत का अर्धचालक होता है। तो इसमें चांदी जो है आपका विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ऐसे भी ये जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है, चांदी का है। ऑप्शन के अनुसार भी आपका चांदी होगा, ऐसे भी चांदी होता है। 31 नंबर प्रश्न में शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा जस्तानी जिंक का। आइए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल का मान जो होता है 0.24 कैलोरी हो, और 1 कैलोरी बराबर 1 कैलोरी का वैल्यू जो होता है 4.1 जूल होता है। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट शायद ये गलती करके आए हों कि 1 कैलोरी का वैल्यू जो है 4.18 जूल होता है, तो ये मार दिए होंगे। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, 1 जूल का वैल्यू क्या होता है, 0.24 कैलोरी। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर में ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा धातु। आइए 34 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या है। 34 नंबर प्रश्न में है लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, यानी कि गैल्वनीकरण। 35 नंबर प्रश्न में निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है। तो आपका इसमें जो है मीथेन यानी कि CH4 जो है क्या हो जाएगा, एक सहसंयोजी यौगिक है। मतलब सहसंयोजी यौगिक में क्या होता है, एकल बंध होता है। समझ रहे हैं। मतलब यहाँ से जो है मीथेन का संरचना सूत्र यदि हम लिखें तो कुछ इस प्रकार से होगा, और इसमें हमारा क्या है, एकल बंध बन रहा है। तो इसमें जो है कौन सा हो जाएगा आपका, ये आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 35 का। क्लियर है। आइए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो शुद्ध सोना जो है हमारा होता है 24 कैरेट का होता है, लेकिन हम उससे आभूषण नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो जो है बहुत अधिक लचीला होता है। इसलिए आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है 22 कैरेट का होता है, या उससे भी कम मिला करके बनाया जाता है। क्लियर है। आइए 37 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 37 नंबर में है निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, मतलब उत्कृष्ट तत्व कौन सा है। तो ये आर्गन हो जाएगा आंसर, ये तीनों तो नहीं है। आइए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। तो ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, कांसा। क्योंकि पीतल जो है क्या होता है, तांबा और जस्ता का बना होता है ना। सोल्डर जो है, चलिए ध्यान रखिए, ये ऑप्शन में आपका हो जाएगा कांसा का। क्लियर है। तो आइए 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न में प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। ये तो आप लोगों में सभी को मालूम होगा, CaSO4 × H2O। 40 नंबर प्रश्न है अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया कर बनाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका प्रबल क्षार। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसे, हो सकता है ये क्वेश्चन गलत हो जाए। 41 नंबर प्रश्न है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, अवतल दर्पण। आइए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण की विचलन अधिक होती है। मतलब कौन सा रंग का किरण जो है सबसे अधिक विचलित, मतलब सबसे अधिक फैलती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका इन चारों ऑप्शन में बैंगनी। आइए देखते हैं 43 नंबर प्रश्न में है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो अनंत होती है। 44 नंबर प्रश्न है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वक्ता केंद्र पे रखा जाता है, तो प्रतिबिंब जो है उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनता है। 45 नंबर प्रश्न में है तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन।
46 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, ये होता है 1/16 सेकंड। आइए 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न में है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा काल्पनिक बनता है और हमेशा इसमें सीधा बनता है, लेकिन वस्तु के बराबर या वस्तु से छोटा बनता है। तो हम आवर्धित लिखेंगे नहीं, क्योंकि आवर्धित का मतलब क्या होता है, बड़ा हो गया, ठीक है। और ह्रासित मतलब उससे छोटा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी, 47 नंबर। 48 नंबर प्रश्न में है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो लेंस का आवर्धन का सूत्र होता है V/U। क्लियर है। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? तो आपका फ्लोएम और जाइलम, ये दोनों जो है आपका क्या है, संवहन उत्तक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी एवं सी दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर में है, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? परासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा या निष्कासन द्वारा? तो इस हिसाब से हमें आंसर जो है इसमें होना चाहिए विसरण। ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में जो हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न में, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत, ये तो आप लोगों में सभी को मालूम होगा। आइए 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न में है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो शरीर का संतुलन जो है सेरिबेलम बनाए रखता है ना। यदि ये काम करना बंद कर दे तो हमारा शरीर जो है सही ढंग से काम नहीं करेगा, मतलब हाथ उठाना चाहेंगे तो उठेगा नहीं, या हो सकता है पैर उठाए तो ये भी नहीं हो, ठीक है। तो ये जो है हमारा शरीर का संतुलन कौन करता है, मस्तिष्क का सेरिबेलम, ठीक है। आइए 53 नंबर प्रश्न देखते हैं, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण है, तो दो हार्मोन है, एक जो है आपका टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों जो है किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन का कारण होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आइए 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न में है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 होते हैं। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, तो इसमें आपका उत्तक का ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए 55 का। 56 है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जीन शब्द का जो किया था वो कौन किए थे? जोहानसन ने। आइए 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न में है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो ये तो आप सभी लोग को मालूम होगा, नरम लोहा। 58 नंबर प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? तो गतिशील कण जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए 59 नंबर प्रश्न देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न में है, ओम का नियम है, तो ओम का नियम भी बराबर आई आर। आइए 60 नंबर प्रश्न, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट। आइए 61 नंबर प्रश्न देखते हैं, आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आमीटर का प्रतिरोध जो होता है बहुत छोटा होता है। आइए 62 नंबर प्रश्न देखते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो ये तो सभी लोग को मालूम होगा, टंगस्टन का। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो धारा का परिमाण में कमी। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का न्यू है, इसके पहले कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें भी क्या है, कन्फ्यूजन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? कूलाम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 1 MA यानी कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। 86 नंबर प्रश्न है, डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में। तो विद्युत उत्पादन में भी होता है, रेल के इंजन में भी होता है, और भारी वाहन यानी कि जैसे हैवी व्हीकल जो कहे जाते हैं, जैसे कि हो गया आपका ट्रक वगैरह, है ना, तो इन सभी में क्या होता है? डीजल का उपयोग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आंसर। आइए 67 नंबर प्रश्न देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं तो विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में। 68 नंबर प्रश्न है, सोना की परमाणु संख्या थी, ये 79 है। आइए 69 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो दहन में भी ऑक्सीजन का आवश्यकता होता है, इसलिए ये ऑक्सीकरण में हो जाएगा। शोषण में भी ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी होती है, और भोजन का पचना में भी ऑक्सीकरण होता है, लेकिन ये जो है चौथा आपका अवक्षेपण, जिसमें कि अवक्षेप प्राप्त होता है, ये अभिक्रिया में ऑक्सीकरण नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आंसर। 70 नंबर प्रश्न, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, तो ऑक्सीजन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 6 2, मतलब इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 संयोजकता, ठीक है। 71 नंबर प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए, तो अम्लीय वर्षा के जल का जो पीएच मान होता है 5.6 होता है, न कि 5.6 से कम आप लिख दो, है ना। अम्लीय वर्षा जल के पीएच मान कितना होना चाहिए? 5.6। आइए यदि ये ऑप्शन नहीं दिया हो रहा था तो आप ये लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन दिया हो तो आपका ये आंसर सही होगा। ऐसे
हमको लगता है कि बहुत लोग ये मार के आए होंगे। चलिए 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न में चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऐसे तो आप लोग जानते होंगे चींटी के डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम जो है क्या है? मेथेनोइक अम्ल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बुझा हुआ चूना है तो CaOH ट्वाइस, ये हो जाएगा आपका। 74 नंबर प्रश्न में है आपका निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो इसमें जो है NaCl आपका एक लवण है, बाकी सारे चीज क्या है? भस्म है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। जस्ता का अयस्क है तो जिंक ब्लेंड जो है जस्ता का अयस्क है, सिनेबार पारा का अयस्क है, बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, और सोडियम क्लोराइड तो अयस्क सोडियम का हो जाएगा। क्लियर है। आइए 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। माफी चाहेंगे, इसके बारे में हमको पक्का पता नहीं है, इसे बोल दिए, ठीक है। 76 नंबर प्रश्न है सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। क्लियर है। 77 नंबर प्रश्न में देखते हैं एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो एल्कोहल में जो है एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? ये उसका संरचना सूत्र लिखते हैं एल्कोहल का, CnH2n और +1 और OH, ये होता है एल्कोहल का संरचना सूत्र। तो इसमें आपको कार्बन दिख रहा होगा, यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन दिख रहा होगा, हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन भी दिख रहा है, ऑक्सीजन भी है ना। लेकिन नाइट्रोजन कहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये आप ये नाइट्रोजन नहीं समझ लीजिएगा। यहाँ जो है कार्बन की संख्या 1, तो इस हिसाब से यहाँ जो है जैसे यहाँ 1 रखे कार्बन, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी? 2, और यहाँ H मतलब 3, ठीक है। यहाँ कार्बन 1 रहेगा तो हाइड्रोजन 3 हो जाएगा, न कि आप इस N को नाइट्रोजन समझ लीजिए। क्लियर है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 78 नंबर में मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। तो अभी यहाँ पे आया था पिछले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 72 में था शायद। तो मेथेनोइक का अम्ल का सामान्य नाम वही बताया आपको, जो कि चींटी के डंक में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। आइए 79 नंबर प्रश्न देखते हैं। 79 नंबर प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो है क्लोरोफिल, जो पौधे अपना भोजन बनाने में उपयोग करते हैं, क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड जल भी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, है ना। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इनमें से सभी। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है, और कितना पाया जाता है? 2.6% जो है क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस ऑब्जेक्टिव के आंसर की को बिल्कुल ठीक तरीके से समझे होंगे। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अन्य साथी भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। धन्यवाद।